आखिरकार इतनी बड़ी हार के बावजूद लालू जी ने तेजस्वी यादव पर ही भरोसा क्यों जताया? और जो आज लोग कह रहे हैं कि इनकी वजह से उनकी वजह से इतनी कम सीटें आ गई, तो 2015-2020 में हमारी सीटें ज्यादा थी और उस ऊंचाई तक भी पहुंचाने में अगर किसी का रोल रहा है तो तेजस्वी जी का ही रोल रहा है। इंडिपेंडेंटली बताइए, आपकी राय क्या है? कहां हार गए, किस वजह से हार गए? क्या वोट चोरी का मुद्दा ले डूबा क्या? इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की कि एनडीए जीते और बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है। साली बकवास करती है हरामखोर। जिस तरीके से कह रहा है ना कि हम जीत गए, कल एक फैसला आया है, बांग्लादेश में भी ऐसे ही शेख हसीना चुनाव जीती थी, कल उसको वहां के बांग्लादेश के कोर्ट ने फांसी दी है। अभी बदल है भाई, अभी बदल। लेकिन आप हिंदुस्तान के चुनाव की तुलना बांग्लादेश के चुनाव से करेंगे? अब मैं ये कह रहा हूँ, आप भारत को समझते क्या है? आपके लिए बांग्लादेश आदर्श हो सकता है, कोई माई का लाल और भारतीय जनता इटली में भी जगह नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी तो अंग्रेजों की इटली में भी जगह नहीं मिलेगी, अंग्रेजों की चाटुकार रही है। इटली में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। लड़ाई लड़ी है, उखाड़ के फेंक देंगे। चाटुकारिता कर रहे थे। नमस्कार, जय जय श्री राम। तो दोस्तों, आज का यह डिबेट वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज़ चैनल के एंकर मानक गुप्ता, उनका साथ देने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा, और दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाली हैं आरजेडी पार्टी की प्रवक्ता कंचना यादव, जो कि काफ़ी तीखे बहस आज के डिबेट वीडियो में करती हैं, और सुरेंद्र सिंह राजपूत भी कांग्रेस के प्रवक्ता देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि बिहार इलेक्शन में इतनी बुरी हार के बाद भी यह लोग अपना हार ना कबूल करते हुए बात को फेरने और वोट चोरी दिखाने की कोशिश करते हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर के मानक गुप्ता ने उनकी ऐसी क्लास लगाई है कि देख करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एंड वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को पिक कर लेते हैं स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। ये हमें भी पता है कि परिवार के अंदर जब कोई झगड़ा होता है, पारिवारिक कलह होती है, उस पर हमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है कंचना, ना हम उस पर बात करना चाहते हैं, ना आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। लेकिन ये मुद्दा राजनीतिक भी है, यह मुद्दा राजनीतिक भी है, क्योंकि इसमें आरजेडी की हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, सवाल यह भी आता है। आप कुछ कहना चाहती हैं कंचना इस पर? देखिए मानक जी, ये बहुत अच्छा तरीका है कि लगभग सारे लोग यही कहते हैं कि हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप इस पर जरा कुछ बयान दे दीजिए। मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं आरजेडी की प्रवक्ता हूं, मैं परिवार की प्रवक्ता नहीं हूं। तो अगर परिवार के मामले में कोई बयान देने का अधिकार रखता है तो लालू जी अधिकार रखते हैं, राबड़ी जी अधिकार रखती हैं, तेजस्वी जी अधिकार रखती हैं, रोहिणी आचार्य जी अधिकार रखती हैं। मैं पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं परिवार पर कोई बयान नहीं देना चाहती हूँ। अगर पार्टी से रिलेटेड, हाँ हमारी हार क्यों हुई उसकी समीक्षा जरूर होगी, मैं उस पर बयान दे सकती हूँ। अगर उससे रिलेटेड आप सवाल पूछेंगे तो मैं बेझिझक आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो फिर आज मैंने अपने शो में सवाल भी यही बनाया है कि आखिरकार इतनी बड़ी हार के बावजूद लालू जी ने तेजस्वी यादव पर ही भरोसा क्यों जताया? क्या वजह है ऐसी, जबकि तेजस्वी ने ऑफर किया था भैया मुझे नहीं बनना विधायक दल का नेता, बहुत बड़ी हार मिली है। इसमें कई सारे कारण हैं मानक जी। सबसे पहले कि लालू जी और राबड़ी जी के बाद अगर पार्टी को जब हमारी 2010 में कम सीटें आई थी, उसके बाद किसी ने संभाला तो तेजस्वी जी ने संभाला। नहीं, मैं नहीं मानता। और जो आज लोग कह रहे हैं कि इनकी वजह से उनकी वजह से इतनी कम सीटें आ गई, तो 2015-2020 में हमारी सीटें ज्यादा थी और उस ऊंचाई तक भी पहुंचाने में अगर किसी का रोल रहा है तो तेजस्वी जी का ही रोल रहा है। आप एक हार से आप किसी व्यक्ति के कद को कम नहीं आंक सकते हैं। तो उसमें सिर्फ लालू जी का भरोसा नहीं, बल्कि जो विधायक भी जीत कर आए थे उसमें तेजस्वी जी ने साफ कहा कि सारे जो विधायक यहाँ पर हैं उसमें से किसी को भी आप अगर विधायक दल का नेता आप चुन लेते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं नहीं बनना चाहता। उसमें सारे विधायक ये खड़े होकर बोले नहीं आप ही को बनना पड़ेगा। हार से कम सीटें होने से हम आपके जो कद है उसको हम कम नहीं मानते हैं, क्योंकि आपने मेहनत किया है, पूरी तरह से मेहनत किया है। लेकिन हार किस वजह से हुई इसकी समीक्षा होगी। क्या जोक मारा भाई। तो ये हार की वजह से कम सीटें, अगर जीत जाते तो सारा क्रेडिट तेजस्वी जी को जाता और इन्होंने मास्टर स्ट्रोक इतना बड़ा करिश्माई लीडर। लेकिन अगर हार गए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने कम रैलियां की या उन्होंने कम पॉलिटिक्स की या उन्होंने रोजगार का जो जमीनी मुद्दा है बिहार में, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड हो, क्या उस मुद्दे पर उन्होंने बात नहीं किया? क्या पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक तेजस्वी जी नहीं लेकर गए? 2010 में ही हमारी कम सीटें हो गई थी, आज भी पार्टी हमारी मजबूती से खड़ी है। ऐसा लगा मेरा मजाक। कंचना, ओके, ऑलराइट, ओके, पार्टी पर देखिए, जब पार्टी में विश्लेषण होगा तब जाहिर है कि आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा किसकी वजह से हारे। मैं समझ सकता हूं, प्रवक्ता तो उतना ही बोल सकते हैं जितना पार्टी में डिसाइड हुआ है या स्टैंड लिया गया है। पर आपको कंचना क्या लगता है,
इंडिपेंडेंटली बताइए, आपकी राय क्या है? कहां हार गए, किस वजह से हार गए? क्या वोट चोरी का मुद्दा ले डूबा? क्या जनता के पहले मुद्दे जो उठा रहे थे उससे हटके और वो वोटर अधिकार यात्रा निकालना, उससे नुकसान हुआ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है, जो अगर मुझसे पर्सनली आप पूछेंगे, वोटर अधिकार यात्रा जो है वो हर जगह निकलनी चाहिए। कारण यह है कि अगर आप एक तरफा देखेंगे इनकी वजह से हार गया, तो नहीं। इस पूरे चुनाव में अफरा तफरी में SIR कराया गया। जब SIR होता है तो आप ही के शो पर मानक जी मैंने बोला था कि जब फाइनल लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने दिया था, उसके बाद भी बोला था कि और नाम ऐड होते रहेंगे। और जब फाइनल लिस्ट आया था तो 7.42 करोड़, और जब इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन कमिश्नर बताते हैं कि नहीं 7.45 करोड़ टोटल वोटर्स रहे हैं। तो ये 3 करोड़ वोटर बाद में कैसे जुड़े हैं? और दूसरा जो है कि मैं आपको बता रही हूँ कि चुनाव के जस्ट पहले इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत सारे रिजल्ट, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ था, हमारे भी कई सारे मित्र जो है JNU से उन्होंने अप्लाई किया था, उनके रिजल्ट को रोक दिया गया, यह बोलते हुए कि अभी चुनाव चल रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन होगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ, रिजल्ट रोक सकते हैं, लेकिन उसी बीच में आप महिला सम्मान जो योजना आप रोजगार चलाए हैं उसके अंदर आप पैसे बांट सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसे लेकर महिलाओं ने वोट कर दिया, ये उनके वोट खरीदारी हो गई। यहाँ जिम्मेदार सिस्टम का है, यहाँ जिम्मेदार सिस्टम है, इलेक्शन कमिश्नर है, यहाँ ठीक। जिम्मेदार जो है NDA है कि आप किस तरीके से पूरे वोट को, पूरे चुनाव को आप एक तरीके से मखौल बना दिए, और इस पर पूरा सिस्टम चुप रहा। इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की कि NDA जीते, और बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता रहे। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। मतलब आप भी इसे घूस मानती है क्या? 10,000 रुपए और 1,90,000 के वादे को? नहीं, आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप तो मानक जी, आप तो निष्पक्ष होंगे, मैं तो पार्टी के प्रवक्ता हूँ, मैं तो पार्टी के पक्ष में बोलूंगी, आप निष्पक्ष होंगे। आपको लग रहा है कि जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर अगर 10,000 रुपए देना शुरू हो जाए, अभी बंगाल आ रहा है, तो क्या इलेक्शन कमीशन रोकेगा नहीं? अच्छा, मतलब आप ये मान रही हैं कि 30,000 रुपए आपने जो मकर संक्रांति पर एक साथ देने का वादा किया था वो भी उसी श्रेणी में आता है? आप ये मान रही है ना? 10,000 इन्होंने दिया, आपने 30,000 का वादा किया, दोनों बराबर है। पर जो रूलिंग पार्टी है उसके पास ये एडवांटेज होता है कि वो दे देती है, इसलिए जीत जाती है। नहीं मानक, कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। मानक जी, क्या ये चलते इलेक्शन में हमने बांटा? फिर तो इलेक्शन कमीशन को छूट दे देना चाहिए कि विपक्ष भी पैसा बांट ले, चाहे जहां से लेकर आए। इलेक्शन कमिश्नर को ये छूट दे देना चाहिए कि सत्ता पक्ष जो है एक रोजगार योजना के तहत अगर बांट सकती है, तो विपक्ष भी चाहे जहां से पैसा लेकर आए, लेकिन विपक्ष भी बांट सकती है, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है। हमने तो चलते चुनाव में नहीं बांटा ना। हाँ, आपने जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ उसके 1 घंटे पैसे बांटे, आपने अनाउंस किया इस रोजगार योजना का, लेकिन चलते हुए चुनाव में फर्स्ट फेज के पहले पैसे डालना, सेकंड फेज के पहले पैसे डालना, हम नहीं कह रहे कि सारी महिलाओं ने पैसे लिए वोट कर दिए, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि उन्होंने रोका क्यों नहीं? नहीं, अभी और सुनिए। जिस तरीके से कह रहा है ना कि हम जीत गए हैं, तो मैं इनको सिर्फ इतना याद दिलाता हूं कि कल एक फैसला आया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी ऐसे ही शेख हसीना चुनाव जीती थी, अब पूरी बम्पर मतों से चुनाव जीती थी। कल उसको वहां के बांग्लादेश के कोर्ट ने फांसी दी है, और वो यहां पर एग्जाइल जीवन निभा रही है। ये मैं कह करके मैं भारत की चुनाव प्रक्रिया पर कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं। सुनिए 1 मिनट, ठीक? नंबर 1। आपका नंबर 2, मन का बात बाहर आ गया। हम तो आपको हरा चुके थे, हम तो हरा चुके हैं आपको के शर्मा जी। कोई सेंसेस बात जी, आप हार चुके हैं, लेकिन बीच में चुनाव आयोग आ गया, क्या करें हम? मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप पहले मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, इसको भी ठीक करा दीजिए। मैं ठीक करा रहा हूं। हाँ। तो आपको मैं आपको बताऊं मानक भाई, राजस्थान में अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, और हम लोगों ने महिलाओं को, प्रत्येक महिला को जो है मोबाइल बांटने की एक योजना चुनाव आयोग के चुनाव घोषणा से पहले की थी, ठीक? और जब हमने वो बांटने शुरू किए तो चुनाव आयोग ने अपनी वो लगा दी, क्या नाम, आचार संहिता लगा दी, और चुनाव आयोग ने वो सारा का सारा बंद कर दिया कि सब आप बांट नहीं सकते अब, क्योंकि अब ये चुनाव क्या आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लग गई। आप देखिए दूसरा चुनाव आयोग का दोगलापन देखिए कि 10,000 की योजना इन्होंने चुनाव आयोग से पहले, मतलब चुनाव की घोषणा से पहले करी, और उसके बाद पैसे कब दिए हैं ये आपके सामने है। और अगर आप जैसा निरपेक्ष पत्रकार इस बात को नहीं उठाएगा तो निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र के साथ भी कहीं ना कहीं बेईमानी होगी और एक भद्दा मजाक होगा। चुप कर बे कुत्ते। मैं आपको सिर्फ उदाहरण मैंने 2 दिए हैं। अशोक गहलोत साहब के सामने चुनाव आयोग क्या कर रहा था, और
नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनाव आयोग क्या कर रहा था। इसी के लिए हमने एसआईआर में गिरिराज सिंह जी के मरे हुए रिश्तेदार जिंदा हैं और नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी और महिला नौजवान किसान जिंदा लोग मरे हुए हैं। वो आपके सामने हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब आप तीसरी बात में एक आपको आज वो भी कह रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जैसे 2014 के बाद राहुल गांधी जी के पीछे पड़ गए थे पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनका इकोसिस्टम। अरे कहना क्या चाहते हो? और उसके बाद 2017 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी को जिस तरीके से राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी को डिमीन करने की करोड़ों रुपए लगा करके कोशिश की थी, अब ये लोग तेजस्वी यादव के खिलाफ पड़ गए हैं और तेजस्वी यादव को भी डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों लोग, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी, ये दूसरी मिट्टी के बने हैं। आपकी आलोचनाओं से इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ नाम कटने से जोड़ने से हो सकती है तमाम बातें। जी, वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र आपको वो अधिकार देता है। जी, लेकिन आप हिंदुस्तान के चुनाव की तुलना बांग्लादेश के चुनाव से करेंगे? बांग्लादेश में वहां शेख हसीना को फांसी हो रही है, आप उसका उदाहरण यहां हिंदुस्तान के चुनाव के नतीजों के बाद दे रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं सुरेंद्र भाई? आपसे ऐसी उम्मीद मैं नहीं कर रहा था सुरेंद्र भाई। मैं बताता हूं आपसे बहुत एक मिनट मानक भाई, सीरियस बात की है तो जवाब भी सीरियस लो। अल्ट्रा राष्ट्रवादी जितने आप हैं उतना मैं हूं और उतना ही पूरा देश है। के शर्मा भी बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए हैं। जिस वक्त बांग्लादेश में चुनाव हुए थे मानक गुप्ता जी, एक शो आप दिखा दीजिए पूरे भारत के मीडिया का या पूरी दुनिया के मीडिया का जिसने कहा हो कि वहां बेईमानी हुई थी। और उसके बाद बांग्लादेश का आप मीडिया उठाइए, देखिए क्या कह रहा था। आप समझिए मेरी बात को, मैं इस चुनाव को वहां से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले कहा, मानक जी सुनिए, मैंने कहा कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। एक चीज अपनी बारी में सीरियस मुद्दा, बात पूरी करने दीजिए, एक सेकंड बात पूरी करने दीजिए। हाँ सुरेंद्र भाई बोलिए, जरा बोलिए। गलत बात बोलिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गलत बात बोलिए। तो मैंने आपको दो लगाओं पे कंपेयर नहीं किया। मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश के लोग भी, बांग्लादेश की आवामी पार्टी शेख हसीना वाली भी ऐसे ही वो मचा रही थी और वहां का विपक्ष भी ऐसे ही क्या नाम चिंता जता रहा था, ऐसे ही कह रहा था कि वहां बेईमानी हुई है, कदम कदम पर बेईमानी हुई है। ये वहां का विपक्ष बता रहा था, चेता रहा था आपको। मैंने दो घटनाओं को कंपेयर नहीं, दोनों घटनाओं को आपके सम्मुख रखा है। तो इसको लेकर के अल्ट्रा राष्ट्रवादी बनने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रवाद जितना आपके अंदर है उतना मेरे अंदर। मानक जी, सुरेंद्र भाई इसमें देखिए, एक तो के शर्मा एक सेकंड में, एक सेकंड रुकिएगा। इसमें अल्ट्रा राष्ट्रवादी कोई मसला नहीं है, सीधी सी बात है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की तुलना प्लीज बांग्लादेश के लोकतंत्र से मत करिए। हिंदुस्तान के चुनाव की तुलना बांग्लादेश के चुनाव से मत करिए। मैं बांग्लादेश के लिए नहीं बोल रहा हूं यहां पर कि बांग्लादेश में बड़े अच्छे चुनाव होते हैं या क्या होता है क्या नहीं होता है। सबको पता है वहां क्या होता है और अभी क्या हो रहा है, यह भी सबको पता है। वो तख्ता पलट हुआ, वो भी कैसे हुआ, वो भी सबको पता है। किसकी शय पर हुआ, किस वजह से हुआ, आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस पर किस दिन डिबेट करेंगे, फिर कर लेंगे। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के चुनाव में अगर कोई बेईमानी आपके हिसाब से हुई, आपको हक है, आप सवाल उठा रहे हैं, उठाते रहिए। बांग्लादेश का घुसा रहे हैं यहां के चुनाव में, उसको क्यों यहां रख रहे हैं इस डिबेट में? बिल्कुल नहीं घुसाया बांग्लादेश। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं फिर से, अगर आपको यह लगता है कि मैंने बांग्लादेश घुसाया है तो गलत है, और अगर मेरी किसी बात से लगा है कि मैंने बांग्लादेश घुसाया है तो वो बात भी वापस। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बांग्लादेश को नहीं घुसा। ठीक है, के शर्मा छोटा सा जवाब, फिर आगे जाए। अभी छोटा सा जवाब, 5 सेकंड की और बात, सिर्फ 5 सेकंड और कहने दीजिए, सिर्फ 5 सेकंड। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, बड़ी स्पष्ट बात है। अभी हमारे परिवार के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। हम परिवारवादी हैं, हम तो खुलेआम परिवारवादी हैं। कांग्रेस भी परिवारवादी, आरजेडी भी परिवारवादी, समाजवादी पार्टी भी परिवारवादी। लेकिन रामविलास पासवान की पार्टी परिवारवादी नहीं है, वो राष्ट्रवादी है। वो मांझी की परिवारवादी पार्टी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी परिवारवादी नहीं है। ठीक है, ओके, के शर्मा छोटा सा जवाब दीजिएगा प्लीज, 3 लोग बोलने वाले हैं तो परिवार। के शर्मा जल्दी से। मैं छोटा सा जवाब मात्र इतना ही देना चाहता हूं। मैं इतना ही केवल कहना चाहता हूं, ये सुरेंद्र राजपूत पहली बार नहीं बोल रहे हैं मानक जी। बिहार के चुनाव के 1 महीना पहले मनोज झा, आरजेडी के जो प्रवक्ता और नेता हैं, मनोज झा ने इसी तरह की बातें बांग्लादेश और श्रीलंका और इसको लेकर की थी कि भारत में ऐसे ही हालात होंगे। यही सेम बयान राहुल गांधी का है।
राहुल गांधी ने भी इसी तरह का बयान श्रीलंका को लेकर यहां पर दिया था। मैं ऐसे तमाम नेताओं की लिस्ट सुना सकता हूं और बाकायदा बयान बता सकता हूं। चुनाव में ये भारत बेईमानी को समझते कीजिएगा, क्या? आप ये चुनाव भारत की को बेईमानी क्या- नहीं रोके। बीच में मत, अब बीच में आप मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप सुनिए मेरी बात। चुनाव साले का खोपड़ी तोड़ साले। की बेईमानी रोकिए। अब मैं ये कह रहा हूं, आप भारत को समझते क्या है? आपके लिए बांग्लादेश आदर्श हो सकता है, कोई माई का लाल अरे भारत हमारे के लिए अंदर भारत इस आदर्श तरह है, के कोई हालात भाई का पैदा लाल नहीं कर भारत को सकता। नहीं देख सकता। ये और 140 आपसे बड़ा करोड़ राष्ट्रवादी हूं भारतीयों का के देश शर्मा। है। और भारतीय जनता इटली में पार्टी भी तो- जगह नहीं मिलेगी भारतीय सुरेंद्र जनता राजपूत। पार्टी तो अंग्रेजों की इटली में गुलाम भी जगह रही है, नहीं मिलेगी अंग्रेजों तुम्हें। की चाटुकार रही है। इटली में भी हम जगह लोगों नहीं ने तो मिलेगी अंग्रेजों तुम्हें। से लड़ाई लड़ी है, उखाड़ के हम फेंक लोग देंगे जब यहाँ से चाटुकारिता भारत से। कर रहे थे अंग्रेजों इस तरह की, की तब मानसिकता अंग्रेजों को से लड़ाई लड़ उखाड़ रहे के हैं। फेंक आप देंगे। हमारे से ज्यादा समझ राष्ट्रभक्त हो गए? जाएंगे। आज के बाद राष्ट्र विरोधी बातें मत करना भारत के अंदर में। जो आदमी बांग्लादेश तुम्हारे लिए आदर्श है। जो आदमी बांग्लादेश तुम्हारे लिए आदर्श जो है। डोनाल्ड ट्रंप शर्म से करो। डर गया हो। ओके, हटाइए, अब जरा हटाइए। ओके, अब शर्म ओके, करो। अब हटाइए। तो जैसा कि आज आप लोगों ने डिबेट वीडियो में अंत तक देखा कि दोस्तों आज कैसे उन्होंने बिहार इलेक्शन के मुद्दे को लेकर के आरजेडी पार्टी की प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की ऐसी क्लास लगाई है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगा कांग्रेस और आरजेडी की इतनी बुरी हार के बाद भी वह लोग अपना हार ना कबूल करते हुए बात को फेरने और वोट चोरी के मुद्दे को ला करके वे अपनी और भी नीचगिरी दिखाने लगते हैं। जिसके बाद आज इस डिबेट वीडियो में मानव गुप्ता और के शर्मा ने मिल करके उनकी ऐसी क्लास लगाई है और उनसे ऐसे ऐसे सवाल किए हैं कि सुन करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और सुरेंद्र सिंह राजपूत इंडिया को बांग्लादेश से कंपेयर करने लगते हैं। जिसके बाद मानव गुप्ता के शर्मा उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। चलिए अपने वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं समाप्त और मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट साथ। तब तक के लिए राधे, जय हिंद, जय भारत।